आज अग्निबाण अखबार जो थोड़ा भारी भारी मुझे नजर आ रहा है। शहर के कुछ नामचीन लोगों के आज फिर जन्मदिन होंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं 45 रुपए किलो की शक्कर खा के मुंह कड़वा हो रहा है आम जनता का, कह सकते हैं हम। एक प्रभात किरण में एक अच्छी खबर है कि नल कनेक्शन नहीं लिया फिर भी आ रहा है पानी का बिल। संस्था देवपत के जो मुकेश राजावत जी हैं उन्होंने एक काम अच्छा किया कि आज सुबह सुबह 9 बजे ही पुतला जला दिया। हालांकि इंदौर शहर में सुबह सुबह पुतले जलते नहीं है, पर उन्होंने टाइम अच्छा चुना था तो भी हंसी आई। और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यार शंकर ललवानी जी के खास समर्थक होने के बावजूद सांसद शंकर ललवानी के पंकज फतेह चंदानी के आज जो विज्ञापन लगे उसमें शंकर ललवानी जी को गायब कर दिया गया फोटो को। ये क्या हुआ है, ये बड़ा समझने का विचार। शहर में पंकज के जन्मदिन से ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ करने के लिए आज हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं श्री मनोज दादिश। मनोज दादिश शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, शहर की नब्ज को समझते हैं और गणित के अच्छे जानकार भी हैंगे। आज मनोज दादिश जी से हम शहर की खबरों पर बात करेंगे, कुछ राजनीतिक चर्चा भी हम करेंगे। तो मैं मनोज जी शुरू करूं आज की खबरों से पहले हम शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले प्रभात किरण से खबरों की शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि आज से होलिका अष्टक लग गया हैगा और होली की शुरुआत हो गई हैगी और आदिवासी इलाकों में होली का रंग छाने लगा है। और बहुत अच्छा सा फोटो प्रभात किरण ने पहले पेज पे लगाया हैगा जो होली की सुंदरता को दिखा रहा हैगा। ठीक है मनोज जी, शहर में भी होली का रंग चढ़ गया हैगा, सब दूर दुकानें लग गई है। अब हम बात कर लेते हैं खबरों की। एक प्रभात किरण में एक अच्छी खबर है कि नल कनेक्शन नहीं लिया फिर भी आ रहा है पानी का बिल। बड़ा अच्छी बात है, नल कनेक्शन आप नहीं लेते हैं उसके बाद भी पानी का बिल आपको जरूर भेज दिया जाता है। मनोज जी, ऐसा कैसे हो जाता है कि नल कनेक्शन लेते नहीं है और फिर भी बिल आ जाता है, पानी भले ही नहीं आए? ये आज की समस्या नहीं है शेखर जी। इस समस्या के लिए देखा जाए तो नगर निगम खुद ही दोषी है और इनका पूरा सिस्टम दोषी है। कारण ये है कि किसी जगह में ये लाइन डालते हैं, नल कनेक्शन दे देते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि यहाँ पर पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तमाम वहाँ पर जनता त्राही त्राही करती है। कभी ये लोग पाइपलाइन के जरिए पानी पहुँचा देते हैं, कभी टैंकर के जरिए। आफ्टर ऑल जैसे द्वारकापुरी का एक केस मेरे सामने 10 साल पहले आया था। 10 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी और लगभग 60 से 70 कनेक्शन जिनके पास कोई कभी पानी नहीं आया उनके बिल को माफ करना पड़ा। आफ्टर ऑल क्या पता इनका क्या ग्रास रूट लेवल पर नगर निगम का सिस्टम ही नहीं है कि पानी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। बाले बाले बिल ऐसे आ रहे हैं। ये तो आप बात कर रहे होंगे अखबार में 1000, 2000, 5000, 10,000 के बिलों की। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें 50 लाख रुपए के बिजली के इसके पानी के बिल। अच्छा, ऐसा मनोज जी ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम कनेक्शन ना लें फिर भी पानी आ जाए, हम लाइट का कनेक्शन ना लें फिर भी घर रोशन हो जाए? ऐसा भी कभी कभी हो जाना चाहिए। ये तो होता है। आप देखिए स्ट्रीट लाइट चलती रहती है, बिना उसके जल रही है, आपके घर में उसमें से लाइट ले लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, हम अगली खबर की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद है अबू आजमी। अबू आजमी ने छावा फिल्म में औरंगजेब को लेकर तारीफ करते हुए ऐसा बोल दिया कि पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल बन गया हैगा, क्योंकि छावा फिल्म जो है को लेकर भाजपा काफी उत्साही हैं और फिल्म को देखने को टैक्स फ्री भी कराया है। आज अबू आजमी का सुबह सुबह पुतला जला दिया गया। मनोज जी, क्या मामला है ये? देखिए इसमें है, इसको कहते हैं हम नूरा कुश्ती भी कह सकते हैं। क्या होता है, हर नेता को अपने आप को लाइमलाइट में लाने का एक मौका मिलना चाहिए। वो कुछ लोगों की राजनीति इसी बात पे टिकी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बार बार कहा जाता रहता है कि ये लोग हिंदू और मुस्लिम का काम करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट के रूप में तो अबू आजमी जैसे लोग मिलते ही है ना। गाहे बगाहे कुछ भी बोलना है, क्या बोलना है, क्या मतलब है? कोई चीज हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसके अंदर अगर कोई फिल्म बन रही है तो आप प्रतिकार करेंगे तो स्वाभाविक के सामने से भी ऐसा ही आएगा और इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहेगी। एक प्रकार से मेरा मानना है शेखर जी इस विषय में कि ये सब नूरा कुश्ती है, अपनी अपनी राजनीतिक दुकानों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था देवपत के जो मुकेश राजावत जी हैं उन्होंने एक काम अच्छा किया कि आज सुबह सुबह 9 बजे ही पुतला जला दिया। हालांकि इंदौर शहर में सुबह सुबह पुतले जलते नहीं है, पर उन्होंने टाइम अच्छा चुना था। तो वो पुतला है ना, लोग मतलब घरों से निकले ही थे और पुतला उन्होंने जलता हुआ देख लिया। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर को लेकर। पत्रिका में हम बात कर रहे हैं
शहर में जो है मिठाई और ठंडाई थोड़ी महंगी हो गई है। होली आती है तो ठंडाई भी ली जाती है और थोड़ा मिठाई का लुत्फ भी लिया जाता है। शक्कर 45 रुपए पार चली गई है। तो क्या ये शक्कर की जो मिठास जो है कमजोर होने से त्योहार तो फीका नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ सिद्धांत लागू होते हैं। कीमतें तो निरंतर बढ़ती ही जाती है, प्रतिवर्ष 6% की दर से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसी अनुसार से ब्याज की रेट भी रहती है। लेकिन त्योहार आते वक्त के समय इस प्रकार का महंगाई होना आम जनता को कहीं न कहीं तो व्यथित करता है। ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, गृहिणियों को फर्क पड़ता है और घर का बजट थोड़ा बिगड़ता है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं 45 रुपए किलो की शक्कर खा के मुंह कड़वा हो रहा है आम जनता का, कह सकते हैं हम। चलो कोई बात नहीं। एक खबर बहुत अच्छी है पहले पन्ने पर पत्रिका की, मैं चाहूंगा उसमें आपको बता देता हूं। अभी 2 शादियां इस देश में बहुत चर्चाओं में चल रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश के, जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे की बारात जोधपुर गई है। जोधपुर में कल बेटे की बारात में शिवराज के साथ में सिंधिया जी भी खूब जमकर नाचे हैंगे। दूसरी जो शादी हुई है कुमार विश्वास की बेटी की हुई है, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उसके अलावा भी मैंने देखा उसमें बागेश्वर बाबा भी थे, कई संत भी थे। तो कुमार विश्वास की शादी में इतने सारे लोगों का जाना ने चौंकाया हैगा। अब हम बात कर लेते हैं अंदर की खबरों की। यो हनी सिंह, पिछले दिनों हमारे यहाँ दिलजीत सिंह दोसांझ आए थे, उनके कार्यक्रम को लेकर भी खूब हल्ला मचा था। जो हनी सिंह के कंसर्न पर भी अभी तक तो खबरें ऐसी आ रही है कि संकट के बादल हैं। क्या मनोज जी ऐसा कुछ लगता है कि आपको संकट के कुछ बादल होंगे कि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा? देखिए, इसमें भी बहुत गहरी बातें रहती है। ये दबाव, प्रेशर, ये और नगर निगम की जो माली हालत है, माफ कीजिएगा शेखर जी, माली हालत खराब ही है नगर निगम की। तो नगर निगम येन केन प्रकार कहीं से भी कुछ भी पैसा प्राप्त करने के प्रयास में लगा रहता है। पिछले बार दिलजीत दोसांझ के समय पे इन्हें नगर निगम की टीम को बेवकूफ बना दिया गया था। ये नगर निगम की टीम इस बार ये चाहती कि नहीं, पहले ही हमें मनोरंजन कर के रूप में मिल जाए। हालांकि एक बात और कहना चाहूंगा, तमाम शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी साइटें आज भी है, ऐसी जगह आज भी है जहां से मनोरंजन कर नहीं लिया जाता। लेकिन अब कार्यक्रम तो कार्यक्रम है, हाईलाइट हो रहा है और टिकट भी 2500 रुपए से कम की नहीं है। तो स्वाभाविक है 10% का भी टैक्स मिलता है तो करोड़ों रुपए में जाएगा। तो नगर निगम ऐसी इनकम को छोड़ने से तो रहा, पर ऐसी इनकम को छोड़ेगा भले ही नहीं, पर हासिल में तो कुछ नहीं होगा। दिलजीत दोसांझ में तो कुछ हासिल हुआ नहीं। मैंने एक चिट्ठी पढ़ी है, नगर निगम के अपर आयुक्त ने चिट्ठी लिखी है यो हनी सिंह के जो करता रहता है, जो कार्यक्रम को करा रहे हैं, कि पिछली बार दिलजीत दोसांझ का जो कार्यक्रम करने आए तो वो हमें धोखा देकर चले गए। मतलब अपनी पोल हम खुद ही खोल रहे हैं कि हम धोखा खा चुके हैं, इस बार हम धोखा खाना नहीं चाहते। ये क्या बात हुई? मैं माफी चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, एक और बात कहेगी कि निरंजन सिंह चौहान गुड्डू भैया ने भी एक पत्र लिखा महापौर जी को। क्या उनकी ऐसी क्षमता नहीं है राजस्व के प्रभारी होने के नाते कि वो खुद लिख सके? हो सकता है प्रक्रिया का पालन कर रहे हो, महापौर ने भी कहा है और हम फायर एनओसी नहीं देंगे। कुछ इनके पास रहते हैं जिसको वो रोक सकते हैं। कुल मिलाकर दूध का जला छाछ को फूक फूक। क्या आपको ऐसा लगता है कि नगर निगम के किसी भी तरीके की मंजूरी रोकने से कार्यक्रम रुक जाएगा? कार्यक्रम का कह नहीं सकते। अगर पुलिस सहयोग नहीं करेगी तो कार्यक्रम जरूर रुकेगा। हालांकि नगर निगम इसमें केवल टैक्स की मांग कर सकता है, कार्यक्रम रोकने का मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास कोई हथियार है। तो ये तो थी पत्रिका की खबर है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की। आज अग्निबाण अखबार जो थोड़ा भारी भारी मुझे नजर आ रहा है, शहर के कुछ नामचीन लोगों के आज फिर जन्मदिन हैंगे। अभी हम खबरें भी देख लेते हैं। खबरों में मनोज जी अगर हम बात करें तो हम जो पन्ने पलटना शुरू करते हैं तो बर्थडे की बधाई देने वाले विज्ञापन हमें पहले दिखाई देते हैं, चूंकि इस अखबार का टेस्ट हैगा। हाँ, एक खबर अच्छी है ये, बैंकों की तरह अलग अलग शहरों में खोलिए सटोरियों ने ब्रांच। अरे वाह, बैंक की क्योंकि ब्रांचें तो खुलती थी, अब सटोरियों की भी ब्रांच खुलने लग गई है। मतलब सट्टा लगाना आपको जाना है तो किसी भी शहर में उसकी ब्रांच में जा सकते हैं। देखिए, ये आज की तारीख में अखबार में सूचना है, लेकिन ये तंत्र तो काफी वर्षों से विकसित है। हर जगह पर, जैसे इंदौर के सटरिये बॉम्बे में उतारते हैं तो बॉम्बे में अपना अपना उनका एक सिस्टम रहता है, वहां अपना सट्टा उतारते हैं। बॉम्बे से ये सिंगापुर उतरता है, सिंगापुर से दुबई उतरता, सब जगह ब्रांचेस तो हैं। लेकिन ये खबरों में अब आ रहा है क्योंकि आजकल है ना डिजिटल इम्प्रिंट, जो डिजिटल के प्रिंट रहते हैं उससे ही पकड़ में भी आ जाते हैं। ये आजकल साइबर अपराध के अंतर्गत पकड़ में भी आ जाते हैं। सिस्टम तो पहले भी
था, लेकिन अब पकड़ में आ रहा है। पकड़े गए जो सटोरी हैं पुलिस के, जो हत्थे चढ़े हैं, उन लोगों ने ऐसा बताया कि मैंने तो नौकरी पे थे हुए। बड़ी अच्छी बात है, चलो ना वे सट्टा लगाते थे ना सट्टे का कारोबार चलाते थे, वे तो सिर्फ नौकरी कर रहे थे कि ब्रांच में बैठ के सट्टा खा क्या बिल्कुल बुकिंग कर रहे हैं और ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। इसमें मैं ये भी पढ़ रहा हूँ कि इंदौर में ब्रांच का नंबर 20 था। ओहो, ये नंबर आपको चौंका जा रहा है, मुझे भी चौंका रहा है कि ये ब्रांच नंबर 20 है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि पूरे देश में सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कई प्रकार की शेयर की कंपनियां चल रही है, कई प्रकार के बीपीओ चल रहे हैं, इन पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इन नियंत्रण को जब नहीं करेंगे तो ये लोग जो बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं वो तो नौकरी कर रहे होंगे ना, आफ्टर ऑल उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें तो लगता है हम बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी कंपनी, बाद में मालूम पड़ता है कि इसके करता धरता तो फ्रॉड निकले और वो बेचारे प्यादे रहे। वे कुछ भी हो मनोज जी, हालांकि मुझे ये 20 नंबर से मुझे अच्छा लगा है सुन के कि इंदौर 20वें नंबर पे, क्योंकि नहीं तो हमारा इंदौर जो है सफाई में नंबर 1 है, हर काम में नंबर 1 रहता है, कम से कम सट्टेबाजी के काम में नंबर 1 नहीं हैगा। एक और खबर इसी के नीचे मैं देख रहा हूं कि 2 लाख से ज्यादा बकायेदारों की बत्ती गुल होने वाली है। जो बिजली का बिल नहीं भरते हैं वे सोच ले कि बिजली विभाग ने ऐसे लोगों को लिस्टिंग कर ली है कि अगर आपने बिल नहीं भरा तो इस महीने मार्च का महीना टारगेट पूरा करना है और बत्ती गुल करने की तैयारी कर रहे हैं। मनोज जी, 2 लाख लोग, 2 लाख से ज्यादा बकायादारों की होगी 2 लाख इस जिले में या कहाँ जो भी हम कहें जिस क्षेत्र में ये इंदौर उज्जैन संभाग की बात हो रही है। तो इसमें इंदौर के भी 70,000 उपभोक्ता बताए गए हैं जो समय पे बिल नहीं भरते हैं। 70,000 में से तो कई ऐसे होंगे साहब जिनको आने वाली कल की तारीख के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों की ऐसी स्थिति है कि बिजली के मीटर कुछ तेज चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत जगह पे है। लेकिन मेरा यह मानना यह है कि बड़े बकायादारों को क्यों नहीं टोकते ये लोग, बड़े बकायादारों से क्यों नहीं लेते हैं। और सिस्टम इतना खराब है, आज भी शहर के अंदर दिन में बत्तियां जल रही नगर निगम की, वो बिल नगर निगम को जा रहा है, नगर निगम भी बकायादार हो सकता है। तो ऐसे बकायादारों पर आप रोक लगाएं, ना कि किसी गरीब की बत्ती गुल करने की, क्योंकि 1-250 रुपए लगते हैं एक बार बत्ती गुल होने के। मनोज जी आसान टारगेट जो होता है छोटे लोग ही होते हैं, और जो वसूली कुर्की जब्ती सब होती है छोटों की होती है, बड़ों की तो जब्ती कुर्की करने में नीचे का अमला ही डरता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो आज जीतू बाबा साहेब का जन्मदिन है, पंकज फतेह चंदानी जी का जन्मदिन है, और बड़ी चौंकाने वाली बात है, मेरे को भी हंसी आई। हाँ, कि यार शंकर लालवानी जी के खास समर्थक होने के बावजूद सांसद शंकर लालवानी के पंकज फतेह चंदानी के आज जो विज्ञापन लगे उसमें शंकर लालवानी जी को गायब कर दिया गया फोटो को। ये क्या हुआ है, ये बड़ा समझने का विषय है। शहर में पंकज के जन्मदिन से ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं दैनिक दोपहर की। मैं पहले पेज की खबरों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिखने लगा है मद्दी का असर। मद्दी जो पूरे देश में या दुनिया में छाई हुई उसका असर जो देखा है। हम हमारे देश की बात कर लें, क्रेडिट कार्ड संख्या में तेजी से कमी आना शुरू हो गई। वजह है क्रेडिट कार्ड दिए तो सबको बड़ी आसानी से बैंक दे देता है, पर डिफॉल्टर इतने हो गए हैं कि उसको देने वालों की कमी आ गई है, इसको उपयोग करने वाले कम हो गए हैं। बैंकों ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। क्रेडिट कार्ड देना पहले बैंक सोचता था कि 2 पैसा कमा लेगा वो, पर वो सारी चीजें अब धरी रह गई है। मद्दी के इस दौर में जो लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे, खूब लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिया पैसा नहीं होने के बावजूद, और बाद में बैंकों को जो चूना लगा है उसके बाद बैंकों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। एक और अच्छी खबर यहाँ नीचे है, कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर आ गई है। तेल की कीमतें गिर रही है। सरकार चाहे तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकती है साहब, पर ऐसा होता नहीं है मनोज जी। पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चा तेल कितना भी नीचे गिर जाए वो वहीं पे टिका हुआ है। क्या वजह है कि उसका एक ही भाव तय हो गया है? देखिए, इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत देश के अंदर ये इस विषय पे तो बड़ा काम होता रहता है, क्योंकि पेट्रोल कंपनियां इस पे लगभग अकॉर्डिंग टू मतलब खबर के अनुसार 12 रुपए लीटर कमा रही है। आप 12 रुपए लीटर की बात कर रहे हैं, 30-35 रुपए लीटर क्रूड ऑयल पड़ता है, 8 आना उसका चार्जिंग लगता है साफ करने का। अब उसके ऊपर सारे टैक्सेस है, तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़े रेवेन्यू का मामला है। ये सरकार इस पे चल रही है। हम वैसे एक बात कहना चाहूँगा कि भारत जो है ग्लोबल पोजीशन के अंदर बीच में है, मिड में है। मतलब जहाँ 2 रुपए लीटर ईरान में तेल मिल रहा है, वहीं हांगकांग के अंदर 300 रुपए लीटर भी मिलता है। तो ऐसा ये प्रयास करती सरकार है कि हम इस तेल पुल से कमाई करके हमारे बजट को मतलब हमारे जो आम जनता के लिए बजट बनाते हैं उसके ऊपर वो
खर्च कर देती है। बहुत अच्छी बात बताई मनोज जी आपने। पर तेल पर जो सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें अपना थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा ढीला कर ले तो एक आम बिल्कुल। आदमी की जेब पर जो वजन पड़ रहा है वो थोड़ा सा कमजोर हल्का हो जाएगा और नहीं लोगों को शेखर जी, थोड़े मैं राहत। आपको एक बात बोलूं, पिछले 5-7 सालों में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला, 100 रुपए से आसपास ही घूम रहा है, लेकिन ये भी महंगा है एक प्रकार से। नहीं मैं तो आम 100 जनता की रुपए तरफ से के कहना चाहता आसपास घूम रहा है आप कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब कच्चे तेल की कीमतें गिर रही है तो इसकी कीमत क्यों स्थायी है, वहां क्यों टिकी हुई है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये आप। तो सीधे सीधे सरकार की कमाई का खेल है। ठीक है, गर्मी आ गई है भाई हो, शहर भर में ठेलों पर ककड़ी की आवक भी शुरू हो गई है, रेत ककड़ी जिसे बोलते हैं, और सस्ती भी मिल रही है। बढ़िया फोटो के साथ खबर लगी कि 20 रुपए किलो में आपको मिल जाएगी, ठंडक का एहसास देने वाली ककड़ी हैगी। अब ये तो थी अखबारी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक खबरों पर। मनोज जी, छावा फिल्म, जी छावा फिल्म जब से बनी हमने ये देखा है आजकल आप किसी भी अच्छे टॉपिक पर फिल्म बना लो तो सरकार पे उसको टैक्स फ्री कर ही देती है, और उसके बाद वो उस फिल्म की जो खर्चे है या कमाई जो निकालने का काम जो है वो किसी कुछ पार्टी के लोग ही कर देते हैं। छावा को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करा दिया गया मुख्यमंत्री जी ने, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब भाजपाइयों में होड़ आ गई कि ले जाके पिक्चर दिखा लाओ, सबको दिखा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी ने एक विजयनगर में एक मल्टीप्लेक्स में अलग से शो रखा और चुनिंदा भाजपाइयों को बुलाकर वो फिल्म दिखा दी। मनोज जी, ये फिल्म दिखाना और ये फिल्म प्रोड्यूसर को क्या विषय मिल गए हैं कि अब ऐसे विषयों पर फिल्म बनाना ताकि वो भाजपाई जो है लोगों को ले लेके जाके दिखाएं, और चुनिंदा लोगों को फिल्म दिखाने की क्या वजह है? थोड़ी गहरी बात है। सिनेमा जो है समाज का दर्पण होता है, लेकिन हमने देखा पिछले 50 सालों में सिनेमा ने कई बार समाज को दिशा निर्देश दे दी है। पहले राष्ट्रवादी फिल्में बनती थी, देशभक्ति की फिल्में बनती थी, 1947 के आसपास का दौर रहा। अब नए दौर चले हैं, नए दौर में इतिहास बदला हुआ दिख रहा है। इतिहास को बदलने के साथ साथ नए नए पन्ने खुल रहे हैं, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो तेजी से इस विषय में कमाई भी होती है, नाम भी होता है और विश्व भर में उनकी पहचान बनती है, तो नए नए विषय को ला करके फिल्में बनाते हैं। अब इसमें किसी पार्टी का परिवार चालू हो जाता है तो वो पार्टी उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। इसी का अब आज में विरोध कर रहे हैं, इसी का भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है और फिल्म चले जा रही है, पैकेज फुल हो रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो थी राजनीतिक खबरें हमारी। अब हम आपसे सोमवार को फिर दोबारा मिलेंगे ताजा तर्जीन खबरों के साथ में, और खबरों के साथ भी आपसे एक निवेदन है कि इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और इस कार्यक्रम से ज्यादा लोगों तक लिंक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। धन्यवाद, नमस्कार।